हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। तो आज आईपीएस कलर के सारे शिफ्ट ख़त्म हो गए। 24, 25 और फाइनली 31 का भी जो पेपर था वो ख़त्म हो गया। मतलब अगस्त के साथ साथ आरआरबी और आईबीपीएस कलर का प्री का जो सिलसिला था वो ओवर हो गया। आज शायद 31 को 2 ही शिफ्ट था, वो उस टाइम तो 4 शिफ्ट करके थे और आज 2 शिफ्ट था। इसके अगर तो टोटल 10 शिफ्ट हुए हैं आईपीएस कलर के प्री एग्ज़ाम्स के। और अब सबके माइंड में कट ऑफ क्या जाएगी, क्या उसका रेंज रहेगा। मतलब सबसे पहले तो एक बात क्लियर होनी चाहिए, मतलब सबको पता ही है ये बात कि इसका जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मतलब जो यहाँ कट ऑफ गई है वो वहाँ भी होगी। तो स्टेट, वैकेंसी और एस्पिरेंट कितने हैं ये सब कुछ मैटर करता है एक कट ऑफ एवरेज निकालने के लिए। सपोज़ अगर कुछ बच्चे अगर 100 में से 90 बना कर आ रहे हैं और कुछ अगर 75 बना के आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कट ऑफ 90 चला जाएगा। इस दोनों का जो एवरेज होगा ना वही कट ऑफ जाता है। तो ये टेंशन तो बिल्कुल मत लीजिए। अगर किन्हीं का कट मतलब जो अटेम्प्ट होते हैं अगर कुछ कम हो गए हैं तो इट्स ओके। आपके एक्यूरेसी होंगे, अगर अगर आपकी जो कुछ नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग अगर अच्छे होंगे तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा। उसका टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। स्टेट मैटर करता है। सपोज़ अगर आप कोई नॉर्थ ईस्ट, हालांकि पिछले साल तो नॉर्थ ईस्ट का भी कट ऑफ अच्छा गया था, बट सपोज़ अगर आप वैसी जगह से हैं जहाँ पे सीट्स काफ़ी हैं, तो मान के चलिए 5 से 6 नंबर का आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। ये चीज़ एकदम लेकर चलिए आप। अगर ओवरऑल कट ऑफ की बात मैं बाद में करूं, अगर मैं पहले बात ये करूं कि कौन से शिफ्ट में पेपर कैसा आया था और कौन से शिफ्ट में पेपर कितना टफ आया था, कितना इजी आया था, अगर ये बात करूं ओवरऑल। एक सेकेंड, एक्चुअली नेक्स्ट पेज कैसे आएगा भैया? हाँ गया। तो 24 का जो थर्ड शिफ्ट था, मतलब एक अनुमान के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि 24 का जो थर्ड शिफ्ट था इसको सबसे टफ शिफ्ट कहा जा रहा है। कि 24 तारीख को जो थर्ड शिफ्ट आया था, बच्चों के अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा कम हुए थे उसमें, बाकी सारी अगर शिफ्ट से कंपेरिजन किया जाए तो। और सबसे ईजियर शिफ्ट 25 का सेकेंड शिफ्ट था। जब उसका जो पोल जब चेक किया गया ना, उसमें 25 का जो सेकंड शिफ्ट था उसमें ऑलमोस्ट बच्चे 85 प्लस अटेम्प्ट करके आए थे। ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज था। 88, 90, 92 तक लोग बनाकर मतलब आए थे। ये नहीं कि अब भाई 24 तारीख को भी थर्ड शिफ्ट में कोई लिख दीजिए कि मेरा तो 100 में 98 अटेम्प्ट था। ऐसा नहीं है। जो एकदम एवरेज जो भी लोग पोल करते हैं ना, तो थोड़ा ऊपर नीचे होता ही है, जाहिर सी बात है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई 24 तारीख को कोई कह दे कि एकदम हलवा शिफ्ट आया था थर्ड शिफ्ट, नहीं। उसमें लोगों के हालत ख़राब हो गए थे मैथ्स बनाने में, रीजनिंग के पजल्स बनाने में, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। सपोज़ आपके अटेम्प्ट अगर इसमें कम है और और अगर सपोज़ करो 25 से अगर आप कंपेरिजन कर रहे हैं तो भैया उसमें तो कोई 94 बना के आया, हमारे अटेम्प्ट तो सिर्फ और सिर्फ 76 है। आप यकीन रखिए, आपका 76 अगर एक्यूरेसी अच्छी है ना, मतलब तो आपके मार्क्स बिल्कुल बढ़ेंगे। और आईबीपीएस हो या आरआरबी या एसबीआई हो, मार्क्स बढ़ा के देते हैं, ये सबको पता है। नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छे लेवल का होता है। ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ बायस करेंगे, इसे टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अगर अटेम्प्ट बस एक्यूरेसी पे आपने ध्यान दिया, ये नहीं कि भाई मेरे तो 70 ही अटेम्प्ट हो रहे हैं, बाकी सारे शिफ्ट वाले तो 90 बना के आ रहे हैं, चलो भाई 20 तुक्के लगा देते हैं। नहीं, ये जो तुक्के होते हैं ना, यही स्पॉइल कर देते हैं आपका ओवरऑल जितना शिफ्ट होता है, मतलब जो भी आपके पेपर्स के अकॉर्डिंग होता है। ये चीज़ मैं आपको इसलिए नहीं बता रही कि चलो भाई किसी का, ये एकदम सुना सुनाया बात था। आरआरबी में लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ने ऐसे ही किया था। स्टूडेंट क्या, फ्रेंड ही थे वो, उन्होंने यही किया था आरआरबी में। मेरे तो भैया 45 ही अटेम्प्ट हो रहे हैं, बाकी सब ने तो 55, 65 बना के आया, तो वो 5 तुक्के मार के आए। कोई फ़ायदा नहीं है, 5 तुक्के थोड़े ही सही होने वाले। रीजनिंग मैथ्स है, लकी है तो ठीक है, वरना समझ रहे हैं। तो ये चीज़ है। और अगर कट ऑफ की बात करूँ कि आईपीएस कलर का कट ऑफ क्या हो सकता है, फिर मैं बोलूँगी एक्सपेक्टेशन है, जो एक्सपेक्टेड। ये नहीं कि इतना ही जाएगा, ये तो एकदम मत सोचिएगा, पता चला कि जिस दिन ऐसा बिल्कुल। लेकिन हाँ, एक एक्सपेक्टेशन जो होती है वो 95-97% सही होती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी अभी बैंकिंग की प्रिपरेशन किसी ने शुरू की तब मैं आपको बता रही हूँ। नहीं, मतलब एक समय देखा है, एक एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग पता चल जाता है कि हाँ पेपर कैसा गया और कट ऑफ का रेंज क्या होगा। तो बाकी सारे स्टेट का मैं अलग अलग तो नहीं बता सकती कि भाई असम का इतना जाएगा, बिहार का ये, यूपी का ये। एक रेंज भले ही मैं बता सकती हूँ कि रेंज क्या होगा उस कट ऑफ का।
IBPS कलर को लेके। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर सपोज़ कीजिए आप अगर बिहार से बिलोंग करते हैं या फिर कोई अच्छे बड़े स्टेट, मतलब जहाँ पे वैकेंसी कम आती है और यहाँ कट ऑफ जहाँ जाता है बिहार यूपी, या फिर अगर छोटे स्टेट्स का बात करें मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड का, जैसे असम हो गया, त्रिपुरा, मेघालय, तो ये चीज़ मान के चलिए यहाँ कट ऑफ कम जाएगी, एकदम जाएगी कम कट ऑफ। तो मुझे जहाँ तक लगता है कट ऑफ 75 से लेकर 84-85 तक आपका रेंज रहेगा, ये मान कर चलिए, ठीक है। अब ये नहीं कि आप सबसे हाई लेकर चलिएगा कि 85 कट ऑफ जाएगा, मेरे अटेम्प्ट तो 70 है तो भैया मेरा तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कि आपका शिफ्ट अच्छा नहीं आया होगा, टफ आया होगा, आपके 70 मार्क्स ऑटोमेटिक 75-78 में बदल जाएंगे, मतलब अगर एक्यूरेसी अच्छी रही तो। मे बी आपका स्टेट मैटर करेगा, बच्चे जितनों ने फॉर्म फिलअप किया नहीं आए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मुझे लगता है कि लास्ट ईयर तो असम का कट ऑफ अगर मैं देखूं प्री का और बिहार का मैंने जब मिलाया था ना, तो पता चला था 0.75 या 0.50 का ही डिफरेंस था प्री में। क्योंकि एक बंदे ने असम का दिया था तो उसने बताया था कि भाई अब मैं तो प्री जाकर बेकार ही मैंने कर दिया, वहाँ प्री का कट ऑफ तो सेम ही चला गया दोनों जगह। हाँ, फिर मेंस में काफ़ी कम हो गया था, ये अलग बात है, बट ये प्री की बात है, तो टेंशन मत लीजिए, आप आराम से मेंस का प्रिपरेशन कीजिए। ये तो एक कट ऑफ हो गई, लेकिन गुड अटेम्प्ट्स आपके 70 भी है, ऐसा नहीं है कि मतलब 90+ है तभी आपके चांसेस है ना। तो बस इसलिए वीडियो बनाया था। ऑल द वेरी बेस्ट। अगस्त का मंथ ख़त्म हो गया, कल से शुरुआत होगी सितंबर की, 1 सितंबर। तो चलिए फिर देखते हैं, आगे करते हैं प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच, टेक केयर।